क्लास 9th पास करने के बाद क्लास 10th में आने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं शिवम शर्मा अपने चैनल से इजी पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम आपके, चाहे आप यूपी बोर्ड में हों या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हों, आज से आपके डेली मैथ्स के जो है चैप्टर वाइज हम आपको चैप्टर वाइज यहाँ से आपका रिवीजन स्टार्ट कराने जा रहे हैं और बात करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस आपका सीधे बोर्ड एग्ज़ाम। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा और साथ में आपका सीधे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी आज से ही। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए आज से ही बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 10th का जो पहला चैप्टर है वो आपका रियल नंबर से रिलेटेड है ना। चैप्टर नंबर 1 है वो आपका रियल नंबर से रिलेटेड है। तो आज के इस सेशन में हम रियल नंबर्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बताएंगे। नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें डिजिट्स को समझना होगा। डिजिट्स हमारी मेनली 10 होती हैं, लाइक 0, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 हमारी जो हैं डिजिट्स होती हैं बेटा। इन 10 डिजिट से मिलकर के जितने भी नंबर हैं दुनिया के सारे नंबर्स इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के बने हुए हैं सभी नंबर्स। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपका 1, 2, 3। अब इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको हम पढ़ेंगे 123। ये 123 लिखा हुआ है और इस नंबर को बनाने के लिए हमारे पास 3 डिजिट का यूज किया गया है, जैसे 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3। इन सभी डिजिट्स को अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो ये हमारी डिजिट्स बन जाती हैं और जब डिजिट्स को हम एक कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं तो बेटा हमारा वो नंबर तैयार हो जाता है। तो हमने समझ लिया डिजिट्स और नंबर के बारे में। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स मेनली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे हेडिंग वाइज। तो पहला जो हमारा टाइप है बेटा वो आपका रहने वाला है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, है ना। कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर्स को। डेफिनेशन समझ लेते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। जिन नंबर्स का यूज़ हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं, कोई भी आर्टिकल है हमारा वो नंबर्स में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, उसको काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 ... अब इन नेचुरल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। नेचुरल नंबर्स का जो यूज है वो किसी चीज़ को काउंट करने के लिए या फिर उनको ऑर्डर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये इनफाइनाइट इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। ऑफन डिनोटेड एज n इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर्स का, इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे आपके होल नंबर्स की। होल नंबर्स में देखिए, होल नंबर्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अब जो हमारा नेचुरल नंबर्स थे, ये वाले नेचुरल नंबर्स, जब इनमें हम 0 को भी अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं तो ये पूरा जो हमारा है वो बन जाता है होल नंबर्स, लाइक 0, 1, 2, 3। होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंक्लूड्स 0, ये अपने अंदर 0 भी इंक्लूड करता है और नेचुरल नंबर्स की तरह ये भी इनफाइनाइट ही होते हैं।
इनफाइनाइट होते हैं ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो आता है इंटीजर्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। हमने जो होल नंबर्स लिए थे, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। उनके साथ साथ जब हम उनकी निगेटिव वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं, है ना, पॉजिटिव के साथ में जब नेगेटिव को भी ऐड करते हैं तब ये बनते हैं हमारे इंटीजर्स। इनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और साथ में आपका जीरो भी होता है। इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मीनिंग ये हो गया कि ये जो हैं आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ डायरेक्शंस में इनफाइनाइट होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, सारे के सारे आपके इनफाइनाइट होते हैं। प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्राइम नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। देखिए बेटा, प्राइम नंबर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 और इटसेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 या फिर जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कैन ओनली बी डिवाइडेड इवनली बाय 1 एंड इटसेल्फ, और ये भी नंबर्स में हमारे इनफाइनाइट होते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम, वो कौन सा है आपका, 2 है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है ना। ये जो 2 है वो आपका इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर भी है। और इसके अदर एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइक 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा, इसके और एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है बेटा को प्राइम नंबर्स का। को प्राइम नंबर्स डेफिनेशन, 2 numbers are co-prime if their HCF, also known as GCD, greatest common divisor, is 1. This means they have no common factor other than 1. देखिए बेटा, को प्राइम नंबर्स का मीनिंग हो गया जिन नंबर्स का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 होता है। कोई दूसरा नंबर उन दोनों के फैक्टर्स में नहीं आता है, या कह सकते हैं कि दोनों नंबर्स में ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो आता हो 1 के सिवाय। एग्जांपल्स ले लेते हैं 8 एंड 15। जब आप 8 के फैक्टर्स करते हैं, देखिए 8 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 2 × 2 × 2। इसी टाइप से जब आप 15 के फैक्टर करते हैं तो 15 के फैक्टर आएंगे 3 × 5। अब आप देख रहे हैं इन फैक्टर्स में और इन फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है ये 8 और 15 ये आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। सिमिलरली 14 एंड 25 एंड 12 एंड 35, दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में की डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, जब दो इंटीजर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन q का मतलब है ऊपर का नंबर रहेगा और एक नंबर नीचे का रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम रेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, आप देखिए 1/2 -3/4 5, सिंस 5 कैन बी रिटन एज 5/1। कोई सिंगल नंबर भी अगर लिखा हुआ है, जैसे 4 लिखा हुआ है, वो भी आपके रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा,
क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लास 9th में आपने पढ़ा था जब रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो 2 टाइप्स के मिलते थे आपको, टर्मिनेटिंग और फिर रिपीटिंग मिलते थे। वही प्रॉपर्टी बता रहा है, इंक्लूड्स इंटीजर्स सिंस एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। अब इसमें आपके जो रेशनल नंबर्स हैं उसमें आपके इंटीजर्स ही होते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखिए समझते हैं। नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू। इरेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, देखिए लिखा है कांट बी एक्सप्रेस्ड। देयर डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल √2 पाई एंड ई लिखा हुआ है आपका। इमेजनरी नंबर्स में आता है। प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, देयर डेसिमल एक्सपेंशन गोज ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग, कांट बी रिटेन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे √2 लिखा हुआ है, अब √2 को हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी 1.4 समथिंग अपनी कुछ वैल्यू होती है ना, और ये कभी फिनिश नहीं होती, नॉन रिपीटिंग होता है। इसी टाइप से अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी, Q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ये वाला टॉपिक छूट गया था हमारा जब हम रेशनल नंबर्स को पढ़ते हैं, जिनको लिखते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये Q है, ये आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बट अगर हम 0 से किसी नंबर को डिफाइन करेंगे तो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका क्या कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होता, इसीलिए लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया आपको। और इस चैप्टर की जो लास्ट डेफिनेशन रह जाती है वो रह जाती है आपकी चैप्टर का नाम जो कि है रियल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग बोथ रेशनल एंड इरेशनल। तो आप कह सकते हैं जो रियल नंबर्स हैं वो आपके रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, कॉम्बाइंड फॉर्म होती है ना। जो आपके रियल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बाइंड फॉर्म होता है। इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ये लिखा है 2, -3, 0.5, 5 एंड √7। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो लिखा है इंक्लूड्स आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये था हमारा रियल नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे और इसमें क्या क्या बचा हुआ है उस चीज़ को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए वीडियोज़ में, कंटिन्यू।